बॉयकॉट बॉलीवुड। आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष प्रस्तुति के साथ एक बार फिर से आपके बीच उपस्थित हूं। क्या ये मान लेना चाहिए कि बॉलीवुड को अब समझ में आने लग गया है कि भगवा या फिर हिंदुत्व का अपमान करना ये हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा और जब ऐसा होगा तो फिल्मों पर गाज गिरनी लाजमी है। क्या बॉलीवुड को ये समझ में आने लगा है कि जिस तरीके की परिस्थिति बीते दिनों लगातार बनती जा रही है, जब बड़े आराम से हमने देखा था कि हिंदू और हिंदुत्व का अपमान, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हमारी सनातन का अपमान, भगवा का अपमान करने में बॉलीवुड फ्रेटर्निटी कोई भी गुरेज नहीं करती थी। लेकिन जिस तरीके से हिंदू जागा और इस जागने का असर यह हुआ कि ऐसी फिल्मों, ऐसे कलाकारों का बॉयकॉट शुरू हुआ, क्योंकि देश धर्म की संप्रभुता से बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। और यही वजह है अब सीधे तौर पर बॉलीवुड ये समझने लग गया है कि गलती हो रही है, सुधार कर लेना चाहिए। और इसीलिए जब जनता ने नकार दिया तो अब नेता का सहारा लेने पहुंचे हैं। यानी कहा जा सकता है जनता ने नकारा तो फिर नेता का सहारा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में बॉलीवुड के विभिन्न प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स से मुलाकात कर रहे थे। वो जानने समझने की कोशिश कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो फिल्म सिटी बन रही है उसके लिए अगर उनके मन में कोई अब सुझाव हो तो वो जरूर साझा करें। लेकिन इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी दरअसल योगी आदित्यनाथ से गुहार लगाते हुए नजर आए। बचा लो योगी जी, ये जो हैशटैग बॉयकॉट का जो ट्रेंड चल रहा है, इसे अगर कोई दूर कर सकता है तो वो आप यानी योगी जी कर सकते हैं। और इसके बाद से ही सवाल उठने लगा कि हिंदू और हिंदुत्व के सबसे बड़े चेहरे योगी आदित्यनाथ कहे जाते हैं और ऐसे में योगी आदित्यनाथ से ये अपील बता रही है कि बॉलीवुड अब ये समझ रहा है कि भगवा या फिर हिंदू और हिंदुत्व का अपमान करना उनको भारी पड़ सकता है। सुनील शेट्टी जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ से बचाने की अपील कर रहे हैं, हैशटैग बॉयकॉट को हटाने की अपील कर रहे हैं, क्या पूरा बॉलीवुड इससे सबक लेगा? क्या सबक लेने की शुरुआत हो चुकी है? और अगर ऐसा हो चुका है तो इसका कितना बड़ा असर आने वाले समय में पड़ने वाला है? क्योंकि आज ही ये खबर आई कि पठान फिल्म को लेकर जो परिस्थिति बनी, जिस पठान में खास तौर से हिंदुत्व का अपमान करना, भगवा का अपमान किया गया और विरोध देखा गया, आक्रोश देखा गया देश में, उसका यह बड़ा असर है कि पठान में 12 कट्स, एक ही गाने में 12 कट्स दिए गए। इसके अलावा भी फिल्म में कई जगहों पर कैची चला दी गई है सेंसर बोर्ड की तरफ से, क्योंकि सेंसर बोर्ड भी ये समझ रहा है कि फिल्में अगर जनता के लिए बनती हैं, समाज के लिए बनती हैं और जनता और समाज अगर उसके कुछ कृत्य से आहत होता है तो ऐसी फिल्मों का ना ही होना जरूरी है। इसलिए कुछ बड़े कट्स भी हुए हैं। ये कितना बड़ा असर है, कितना बड़ा परिणाम है, आज इसी पर हम खुलकर करने वाले हैं बहस। हमारे साथ कुछ ही देर में चंद मेहमान भी जुड़ेंगे, उनकी राय भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए देख लीजिए वो रिपोर्ट जो ये कह रही है कि बॉलीवुड अब कह रहा है बचा लो योगी जी, बॉयकॉट से दरअसल डर रहा है बॉलीवुड। ये हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। बॉलीवुड और उसकी काली करतूत किसी से छिपी नहीं है। कभी ड्रग तो कभी हिंदू धर्म को लेकर मजाक बनाना बॉलीवुड में कभी रुका नहीं। लेकिन आज जब देश की जनता बॉलीवुड का बॉयकॉट कर रही है तो बॉलीवुड घुटनों पर है। अभिनेता सुनील शेट्टी सीएम योगी जी से बॉयकॉट बंद करने की मांग कर रहे हैं। लेकिन अफसोस तो इस बात का है कि उनको उनकी गलती का एहसास नहीं हो रहा। उनका साथ अब भी बॉलीवुड के साथ है। सुनील शेट्टी का कहना है कि बॉलीवुड में सब ड्रग नहीं लेते, बॉयकॉट बॉलीवुड बंद करवाइए। लेकिन सुनील शेट्टी ये भूल गए कि एक टाइम था जब बॉलीवुड जनता को मजाक समझता था, जब मन चाहा जनता के खिलाफ बयान दे दिया जाता था, जब मन चाहा जनता और देश के खिलाफ बयान दिया जाता था। करीना कपूर, तापसी पन्नू, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे खान गैंग के अभिनेता और अभिनेत्रियों ने हिंदू धर्म का और देश का मजाक बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अर्जुन कपूर ने तो कह डाला था कि जो करना है कर लो,
बॉलीवुड अपने पर आ गया तो जनता की औकात तक दिखा देगा। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था, वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज है कि हमारी कमजोरी थी। And I completely agree with you that we need to come together and do something very genuine about it. पर यहाँ तो उल्टा ही होता दिख रहा है। आज बॉलीवुड जनता और सरकार के आगे नाक रगड़ रहा है। जनता ने 1 साल में ही बॉलीवुड की नैया डुबा दी और बॉलीवुड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। ये एक हैशटैग जो चल रहा है, हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये रुक भी सकता है। लोगों को तक ये पहुंचाना बहुत जरूरी है कि हम अच्छा भी बहुत काम कर चुके हैं। हमारे बीच एक रॉटन एप्पल तो कहीं भी होता ही है, लेकिन उसमें हम सबको आप लोग नहीं गिन सकते कि हम सब ऐसे हैं, क्योंकि फिलहाल ऑडियंस के दिमाग में यही है कि बॉलीवुड यानी हिंदी सिनेमा यानी जगह अच्छी नहीं है। हमने अच्छी फिल्में भी की है, मैं बॉर्डर जैसी फिल्में भी था और बाकी काफ़ी अच्छी फिल्में में रहा हूँ। तो यही है कि ये जो परसेप्शन हमारा चल रहा है कि हैशटैग बॉयकॉट बॉलीवुड, वो हम सबको मिलकर उसे कैसे हटाया जा सकता है। ये जो ट्विटर पे ट्रेंड चलता रहा है वो कैसे रोका जा सकता है। आई थिंक इस पे अगर ध्यान दे तो डेफिनेटली यूपी जैसी जगह है नहीं। तो सुनील शेट्टी कह रहे हैं परसेप्शन बन रहा है, लेकिन परसेप्शन और परसेप्टिव ये दो चीजें होती हैं, समझने की जरूरत है। परसेप्शन क्यों बन रहा है? क्योंकि ऐसी परिस्थिति पैदा हुई है और केवल परसेप्शन नहीं बन रहा है, दरअसल ये हकीकत है। जो हिंदू पहले सोया हुआ था वो जाग गया है, वो समझ चुका है कि अगर अस्तित्व है तो वो आस्था और धर्म और सनातन से जुड़ा हुआ है, और अगर उसी अस्तित्व पर खतरा होगा तो फिर ऐसी आवाज उठना लाजमी है। लेकिन जो बातें सुनील शेट्टी कह रहे हैं, क्या ये बात पूरी बॉलीवुड फ्रेटर्निटी को समझ में आने वाली है? क्या वाकई जनता ने जिस तरीके से बॉलीवुड की ऐसी फिल्मों को जो हिंदुत्व और भगवा पर प्रहार करती हों उसे नकार दिया है, तो अब उनको लगता है कि नेता का सहारा लेकर उसे सुधारा जा सकता है? ये बड़ा सवाल है और आइए इन्हीं बड़े सवालों के साथ सीधे लिए चलती हूँ आज के पैनलिस्ट के पास। इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर देख पा रही हूँ, स्वागत करती हूँ। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जानी मानी फिल्म अभिनेत्री हैं प्राची अधिकारी, बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं जानी मानी फिल्म समीक्षक शैलेश सिन्हा जी हैं, बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही साथ हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं आप एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट हैं शिव कुमार मिश्रा जी। शिव कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। प्राची, आपके साथ सबसे पहले शुरुआत करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा मुखरता के साथ आप लगातार बनी रही इस मुद्दे पर, और आपने कहा भी कि भाई इस तरीके की परिस्थिति पैदा होना कि बार बार भगवा हिंदुत्व पर ही प्रहार करना, ये एक समय आएगा कि जनता सबक सिखाएगी। जनता ने सबक सिखाना शुरू किया, जनता ने नकारा, तो अब नेता का सहारा। योगी आदित्यनाथ के सामने अगर सुनील शेट्टी इस तरीके की अपील करते हैं तो क्या आपको लग रहा है कि बड़ा असर हो रहा है? प्राची जी हाँ, बिल्कुल लावनी, थैंक यू फॉर टेकिंग दिस टॉपिक। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूंगी कि हाँ, असर हो रहा है, लेकिन इन पे आप यकीन मत करिएगा। इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में आनी चाहिए, हिंदी भाषियों का सम्मान होना चाहिए, क्योंकि बहुत अपमान हुआ है। हम चाहते हैं कि देश में कोई अराजकता का माहौल ना रहे, ना किसी को फिल्मों के नाम पर अराजकता और हिंदू धर्म का अपमान करने का कोई भी अवसर अब दोबारा दिया जाए। जब आप एक बार गलती करते हैं तो गलती होती है, 2 बार गलती करते हैं तो मान लिया जाता है फिर गलती है, लेकिन आप 13-14 जब गलतियां करते हैं, इसका मतलब होता है कि आप भूल कर बैठे हैं, उसके बाद आप जानबूझ के कर रहे हैं, और उसके बाद आप जानबूझ के हमें दर्द देना चाहते हैं, ऐसा जख्म देना चाहते हैं जिसके घाव के निशान नहीं दिखते, लेकिन वो घाव अंदरूनी होता है और वो एक समाज को दूषित कर एक ऐसे कैंसर को निर्यात करने का काम करता है जो कभी लाइलाज होता है, और वो या तो अपनी चपेट में, अपनी जद में सबको ले लेता है, बर्बाद कर देता है। वही बॉलीवुड ने करा है 30 सालों तक, बहुत समय दे दिया। 1930 के वक्त से अब तक का बहुत समय हो गया है। अब बिल्कुल नहीं, इंडस्ट्री यहाँ आनी चाहिए। अगर आप में काबिलियत है, आप आइए ना, हम क्यों जाए? कुआं हमारे पास है, प्यासे आप हैं, आप आइए, हम क्यों हैं आपके पास?
क्यों लाखों की संख्या में बिहार से, उत्तराखंड से, उत्तर प्रदेश से, हरियाणा से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से लोग बॉम्बे जाए, इधर क्यों नहीं आए? और ये बॉलीवुड क्या है? बॉलीवुड कोई कैलिफोर्निया की तरह बॉलीवुड हॉलीवुड लिखा हुआ एक जगह नहीं है, एक स्थान हो हॉलीवुड, और हम कहें कि हॉलीवुड में सब लोग एक साथ रहते हैं। नहीं रहते। कोई लोखंड वाला रहता है, कोई बैंड स्टैंड रहता है, जिसकी जैसी हैसियत होती है वो वैसे रहता है। लोग प्लेनों के धक्के खाकर ट्रैवल करते हैं, कम और छोटे छोटे कमरों में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, और जब काम नहीं होता है तो ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाती है लड़कियों के आगे। हर कोई अच्छे घर का नहीं होता ना। नहीं, ठीक है आपने, लेकिन यहाँ पर प्राची ठीक है आपने कि क्यों इधर भी आनी चाहिए इंडस्ट्री को, और इसीलिए योगी आदित्यनाथ इस चीज के लिए पहल भी कर रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि योगी आदित्यनाथ जी के सामने अगर सुनील शेट्टी ये कहते हैं कि हैशटैग बॉयकॉट का ट्रेंड हट सकता है अगर आप चाहें तो, यानी कहीं ना कहीं से सुनील शेट्टी ये समझ रहे हैं कि जनता देखिए अब समझ चुकी है, अब आप जनता को बरगला नहीं सकते, उनके आस्था का अपमान नहीं कर सकते। इसलिए आस्था का दूसरा बड़ा नाम, योगी जी को हिंदुत्व का दूसरा चेहरा कहा जाता है, और उनके सामने क्या ये अपील करके वो क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे? लावनी, मैं एक बात इससे जोड़ना चाहूंगी। आपको एक चीज और समझनी होगी थिन लाइन के बीच में। वो इनडायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। उनको ये मालूम कि हिंदू बहुत जागरूक हो चुका है। आज अगर बीजेपी कहते कि तुम बाइकॉट क्या, जो हमारा टैलेंट सब बेकार हुआ है, इनके अलग अलग इनकी चीजों की वजह से, इनके रूल रेगुलेशन अंदर के गोरख धंधे की वजह से हमारा टैलेंट बेकार होता है। हमें छोटी फिल्में करनी पड़ती है, और इनकी जो बदशक्ल लेडीज होती है वो 4 घंटे मेकअप करके भी हमसे ज्यादा टैलेंटेड थोड़ा बन जाती है, लेकिन उनको सम्मान दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी गठबंधन होते हैं, गठबंधन होते हैं। ऐसा नहीं होता ना। अगर हम आए हैं, हम भी अपना घर बार अगर छोड़कर आए हैं, एक नया घर अगर हमने बनाया है, तो आप हमारे टैलेंट या हम क्या मैं स्क्रीन में अच्छी नहीं लगी हूँ, लेकिन नहीं, वो प्रभु देवा की मूवी हमारे सामने शर्त रख के देंगे। उसमें ऐसी शर्तें होंगी, वो बतारू शर्तें होंगी जो हम मिडिल क्लास घरों के लोग नहीं मान सकते हैं। तो हम अपना सौदा नहीं कर पाएंगे हम। लेकिन कई लड़कियां करती हैं, तो जो लड़कियां करती है, जो इनका गठबंधन होता है उसके साथ ये मैच हो जाती है, फिर उनकी गैंग की बन जाती है। तो इनके जो ये हैशटैग ये इंडायरेक्टली इल्जाम लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे कि आपकी गवर्नमेंट करवा रही है। मैं आई एम नॉट अ गवर्नमेंट पर्सन, बट फिर भी मैं ये कहना चाहूंगी सुनील शेट्टी को इतना अंदाजा होना चाहिए कि आप योगी आदित्यनाथ भले ही हमें अच्छा हिंदू हितैषी है, नेता है, लेकिन अगर वो भी आपका साथ देंगे तो हम उनके विरुद्ध भी खड़े होंगे। ऐसा नहीं है कि आज उनको हिंदू हृदय सम्राट कह रहे हैं और वो गलतियां कर रहे तो हम उनको मान जाए, नहीं। यानी भगवा का अपमान अब हिंदुस्तान नहीं सहेगा। बिल्कुल, भगवा का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। शैलेश जी हमारे साथ जुड़े हुए। शैलेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी। शैलेश जी, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जैसा कि प्राची कह रही हैं कि योगी आदित्यनाथ के सामने ये बात रखने का मतलब ये था कि कहीं ना कहीं से पर्टिकुलरली बीजेपी को टारगेट करते हुए ये बात कहना, क्योंकि अगर सुनील शेट्टी साहब ये कहते हैं कि ये पर्सपेक्टिव है, इसको आप ही हटा सकते हैं, तो सुनील शेट्टी को ये समझ में नहीं आता कि ये पर्सपेक्टिव बना किस लिए, इसके लिए दोषी कौन है। और अगर हैशटैग बॉयकॉट चलता है तो उन्हीं फिल्मों को, उन्हीं कलाकारों को लेकर चलता है जो इस देश का अपमान करते हैं, जो सनातन का अपमान करते हैं। ये बात उनको क्यों नहीं समझाने के लिए अब सुनील शेट्टी आगे आए कि भाई बस करो, ये चीजें स्वीकार्य नहीं है। क्यों दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है योगी आदित्यनाथ को कि भाई हैशटैग आप ही हटवा सकते हैं, बॉयकॉट का ये तमगा जो है वो आप ही हटवा सकते हैं? देखिए, कहीं ना ये पब्लिक फोरम के लिए कि ये मैसेज है दैट आप लोग मिलकर के ही बॉलीवुड को सपोर्ट करें। वो तो एक प्लेटफॉर्म था योगी आदित्यनाथ जी के साथ, बट प्रैक्टिकली वो पब्लिक फोरम था जहां से मासेस में इंफॉर्मेशन जा रही है या मैसेज जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, मेरा ये भी मानना है, मैं खुद भी फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखता हूँ अच्छे लेवल पे। सो द सेकंड पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड हो या कोई भी फिल्म इंडस्ट्री हो, ये हमारे कल्चर को डेवलप करने में बहुत साथ देती है। उसमें कुछ एक त्रुटियां होती है, कुछ एक लोग होते हैं जो आपके लिए, समाज के लिए कुछ नेगेटिव ट्रेट्स लेकर के आते हैं, जिससे समाज नेगेटिवली इन्फ्लुएंस भी होता है। बट प्रैक्टिकली मेरा ये मानना है कि एक सब्जेक्ट है, इसको एज अ कंप्लीट बॉलीवुड जो बॉयकॉट चल रहा है, देखिए मैं एक न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पर दे रहा हूँ, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोहराव ला रहे हैं समाज के अंदर, राइट। तो यू कैन ऑल्सो सी कि एक पार्ट ये है कि बॉलीवुड ने बहुत कुछ दिया। आप बहुत सारे मंदिर इस वजह जाते हैं क्योंकि फिल्मों में हीरो जाया करते थे, बहुत सारे दरगाहों पे इसलिए जाते हैं क्योंकि हीरो जाया करते थे। तो हम एक पूरा कल्चर डेवलप हुआ है, हमारा पूरा भारत
नहीं शैलेश, कल्चर डेवलप हुआ, लेकिन यहाँ पर अगर उठाकर आप देख लीजिए तो फहरिस्त उन फिल्मों की ज्यादा है जिसमें हिंदू और हिंदुत्व का अपमान हुआ, हिंदू देवी देवताओं का अपमान हुआ। क्या कोई ऐसी फिल्म आप बता सकते हैं, कोई एक सिंगल फिल्म आप बता दीजिए कि जिसमें एक दूसरे धर्म का अपमान हुआ हो और उस फिल्म को लेकर इस तरीके की परिस्थिति आई हो? वहां तो सेलेक्टिविज्म आ जाता है ना। आपको याद होगा, मैं आपको याद दिला देती हूँ शैलेश जी, आप तो फिल्म समीक्षक हैं, अगर मैं गलत होंगी तो आप प्लीज मुझे करेक्ट भी कर सकते हैं। तमिलनाडु का वो वाकया आपको याद होगा जब विश्वरूपम मूवी आई थी और उसमें खाली एक डायलॉग था जो एक धर्म विशेष पर था। हालात ये हो गए थे कि तमिलनाडु पर वो विशेष वक्त सड़क पर उतारा है, फिल्म रिलीज नहीं होने दी गई थी। तो ये परिस्थिति बनती है, उस समय एक अलग परिस्थिति और आज की परिस्थिति अलग है। ये सेलेक्टिव अप्रोच नहीं है तो फिर क्या है? सिलेक्टिव अप्रोच का चैप्टर नहीं है यहाँ पर। सिलेक्टिव एक कम्युनिटी और एक यूनिटी का पूरा एंगल आता है यहाँ पे। लेकिन पार्ट मेरा बस यही है कि हम लोग को बॉलीवुड को एज नॉट सोसाइटी जो हमें नेगेटिव कर रही है देखना चाहिए, हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव एंगल भी देखने चाहिए। और यहाँ पर करेक्शंस है, आप सही कह रही हैं कि कुछ पहले हुआ है ऐसा जहां पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी आती है, वो खड़ी हो जाती है दैट उसको रिलीज नहीं होने देंगे। यहाँ जी शैलेश, आपकी आवाज कट आपकी एक हिंदू कम्युनिटी है वो थोड़ी सी लिबरल हो जाती है बिकॉज हम लोग को लेकर मैं कह रहा हूं तो इसी लिबरलिज्म का तो फायदा उठा लिया गया ना सर, इसी लिबरलिज्म का फायदा अभी तक उठाया गया, इसी उदारवादिता का फायदा अभी तक उठाया गया था। और अब जब हिंदू जागा है तो फिर सबक मिल रहा है, इसीलिए अब घुटने पर आ गए हैं, घुटने टेकने पर मजबूर हो गए। ये तो आप देख ही रहे ये तो वही बात हो गई ना कि हिंदू जब तक उदार था तब तक आपने जो चाहा वो आपने बेचा, जो चाहा वो कहा, जिस तरह से चाहा उस तरह से अपमान किया। आज हिंदू जागा है तो फिर आपको घुटने पर आना पड़ रहा है। और रही बात सेलेक्टिविज्म की, सब जी दरअसल यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बॉलीवुड जब कहा जाता है यहाँ पर, हमारे यहाँ तो मैं आपको बता दूं सुदर्शन न्यूज दरअसल भारतीय सिनेमा को प्रमुखता देता है। भारतीय सिनेमा और बॉलीवुड दरअसल दो अलग चीजें हो चुकी हैं। मैं शिव कुमार जी आपके पास आऊं उससे पहले प्राची आपके पास आते हुए, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी को या पुराने अगर उठाकर भी इतिहास देख लें तो बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो देश को समर्पित रही, जो धर्म को समर्पित रही। कई कलाकार आज भी अपने धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर बहुत आस्थावान हैं। तो इस परिस्थिति में तो फिर हमें कहना चाहिए ना कि भारतीय सिनेमा अलग हो चुका है और बॉलीवुड एक गैंग अलग हो चुका है। और ये हैशटैग बॉलीवुड जो चलता है वो उसी के लिए चलता है। प्राची देखिए आप ये कह रही हैं कि क्योंकि मुझे थोड़ी सी आवाज में एको आ रही है प्राची, अभी ये कह रही है कि हैशटैग जो है वो जनता चला रही है और बॉलीवुड के विरुद्ध है, यही बोल रहे हैं? नहीं, मेरा कहना यह था कि सुदर्शन न्यूज दरअसल बॉलीवुड जैसी किसी चीज को मान्यता नहीं देता। आपको याद होगा कि हमने इसी मंच से कहा था, हमारे प्रधान संपादक सुरेश चौहान के जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि हम बॉलीवुड नहीं भारतीय सिनेमा को महत्व देते हैं, हमारे लिए भारतीय सिनेमा होना चाहिए। और आज की तारीख में जो हैशटैग चलता है बॉयकॉट का, वो दरअसल उस बॉलीवुड के लिए चलता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा की असल तस्वीर पर, उस आईने पर धूल लगा दी है। बिल्कुल आप ये सही कह रही हैं, हमारे लिए भारतीय सिनेमा होना चाहिए। और आप सुदर्शन की इस मुहिम की मैं बहुत तारीफ करती हूँ और ये काबिले तारीफ बात है क्योंकि हम भारतीय हैं। भारतीय चलचित्र को हम देखेंगे, आपके बॉलीवुड जो आपने विदेश से नाम चुराया, आपका तो नाम भी अपना खुद का नहीं है। क्या होता है बॉली, क्या होता है बॉली? डज इट मीन एनीथिंग? कुछ उसका मतलब है अंग्रेजी में, हिंदी में कोई मतलब है? नहीं। हॉलीवुड का कोई मतलब होगा उनका, उन्होंने कुछ सोच के करा होगा। लेकिन आपने क्या सोच के करा? आपने नकल मार ली। वैसे ही वो पाकिस्तान वाले ने बॉलीवुड कर दिया, फिर कॉलीवुड हो गया, टॉलीवुड हो गया। ऐसा नहीं होता है। आप हमारे हिंदुस्तान में इंडियन सिनेमा होना चाहिए, उसमें रीजनल होगा, उसमें प्रादेशिक सिनेमा होगा, उसमें सिनेमा होगा, उसके अंदर कैटेगरी होंगी आर्ट की, कॉमर्शियल की। लेकिन आप अगर ये कहेंगे कि आप बॉलीवुड है और बॉलीवुड के नाम पर, एंटरटेनमेंट के नाम पर आप हिंदुत्व का अपमान करके आगे निकल जाएंगे, जिसकी जो मर्जी हो जाएगी। अगर इतना इनको भगवे से इतना ही प्रेम है तो इतना प्रेम को हरे रंग से दिखाकर चांद बना के बिकनी क्यों नहीं पहनाते? किसी मजार के आगे शूट क्यों नहीं करवाते? नहीं करवाएंगे, वहां इनको पता है कि खाल उधेड़ दी जाएगी। लेकिन ये इस तरह की हरकतें करते हैं। इसलिए सुदर्शन ने जो मुहिम छेड़ी थी इंडियन सिनेमा की, भारतीय सिनेमा की, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि भारतीय सिनेमा तो उत्तर प्रदेश में होगा, वो भी भारतीय सिनेमा कहलाएगा, छत्तीसगढ़ में होगा, वो भी भारतीय सिनेमा कहलाएगा। अगर आप बिहार में आती है, मैं यहाँ उत्तराखंड से
चाहती हूँ, तो हम है तो भारतीय, हम है तो बहनों की तरह, तो हमारे अगर आपस में हमारा प्रेम नहीं रहेगा, प्रगाढ़ता नहीं रहेगी, वो कैसे हम भारतीय कहलाएंगे? बिल्कुल, भारतीय फिर भारतीय और भारतीयता और भारतीयता का अंश, बिल्कुल भारतीय तत्व को लेकर आगे बढ़े, बिल्कुल उस तत्व को लेकर ही आगे बढ़ने की जरूरत थी। लेकिन शिव कुमार जी, उसी एक एलिमेंट पर ही तो प्रहार किया जाता रहा, उसी एक एलिमेंट को लगातार अपमानित किया जाता रहा। और जब जनता इस पर मुखर होती है, जब इस पर आक्रोश सामने आता है, जब बॉयकॉट विरोध होने लगता है, तो आज देखिए सबक मिल रहा है, घुटने टेकने पड़ रहे हैं। शिव कुमार जी, शिव कुमार जी, मेरी आवाज जी जी, आपको मेरी आवाज आ रही है शिव कुमार जी? जी 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 जी, मेरा प्रश्न मैं दोहराऊं या आपने सुन लिया? जी, एक बार दोहरा दीजिए। जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है बॉलीवुड में, हैशटैग बॉलीवुड की बात सुनील शेट्टी कह रहे हैं कि बॉयकॉट, हैशटैग बॉयकॉट का जो ट्रेंड है वो हटना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि बॉलीवुड भी अब समझ रहा है कि गलती हो रही है? जनता एक के बाद एक अगर नकार रही है फिल्मों को, यानी कि वो फ्रेटर्निटी जो बॉलीवुड कही जाती है, भारतीय सिनेमा से अलग फ्रेटर्निटी जो हिंदुत्व और भगवा को अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ती, उसको समझ में आ गया है कि गलती हो रही है? बॉलीवुड को क्या समझ में आएगी? जितनी फिल्में हैं जिनका बाइकआउट होता है उनका और अच्छा व्यापार होता है, वो और अब पे जा रहे हैं, कहाँ इसका असर पड़ता है? बॉयकॉट के लिए वही लोग गिड़गिड़ा रहे हैं जो भारतीय सिनेमा की बात करते हैं। भारतीय सिनेमा क्या है? भारतीय सिनेमा में अगर हम आते हैं, हिंदुत्व पर आते हैं, तो फिर क्या इस पर बात करेंगे जो हमारे बीजेपी के 3 सांसद हैं जिनके भगवा के अश्लील गाने वो वायरल हो रहे हैं, क्या उनका बाइकआउट करने आ रहा है कोई? या फिर जो फिल्मों की बात है उसी को नकारते रहेंगे? कभी हम उन 3 सांसदों की बात करेंगे, मनोज तिवारी के वीडियो वायरल भगवा के अश्लील वस्त्रों में हो रहे हैं उन पर बात करते हैं, कभी हम रवि किशन के वीडियो पर वायरल पे बात करते हैं, कभी हम निरहुआ के उस पर वीडियो पे बात करते हैं। क्या सिद्धांत बना रखा है कोई विरोध करने? इंडस्ट्री हो गई, कभी कोई बात करता है इन पर? भारतीय सिनेमा के पक्षधर है, लेकिन भारतीय सिनेमा को हम अश्लीलता से दूर ले जाएंगे या फिर अश्लीलता पर पटक देंगे? कौन है सेंसर बोर्ड? क्या भारतीय हिंदुत्व को प्रधानमंत्री जी नहीं है उत्तेज चमकिया जो बात रखे कि ये बात कौन करता है? सेंसर बोर्ड बात करता है? कौन करता है? कैसे गाने आ जाते हैं सड़क पर, कैसे बजने लगते हैं? कौन है जिम्मेदार इसका? ये जनता को मूर्ख बनाया जाता है। हजारों सड़कों पर जलाई जा रही है प्रतियां, आपके सामने फिल्में जलाई जा रही है, क्यों बाइकआउट की बात आती है? कब तक ये चलेगा? क्यों नहीं साफ हो रहा है? बिल्कुल क्यों नहीं सेंसर बोर्ड से फिल्में रुकवाई जाती पास होने के लिए? क्यों वो गाने आते हैं समाज में अश्लीलता परोसने के लिए? सेंसर बोर्ड ने क्या चीज चला तो दी, इसका विरोध भी तो शुरू हो गया है। सेंसर बोर्ड ने क्या चीज चलाई तो आप लोग सेंसर बोर्ड को, तब आप कहते हो कि सेंसर बोर्ड बिक गया है। सेंसर बोर्ड अगर कैची चलाता है तो आप कहते हो सेंसर बोर्ड बिक गया है। देश के पुरोधा, हमारे देश के मुखिया का माध्यम होती है, लेकिन में अगर हिंदू औरत को सिंदूर लगा और ऑफिसर की वाइफ को, अच्छा ठीक है, एक सेकंड प्राची, एक सेकंड, हाँ ठीक है 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, ठीक है 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए, 20 सेकंड में कंप्लीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये अश्लीलता, ये भगवा, ये हिंदुत्व सब आ रहा है, मैं उसका खत्म करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्या इन फिल्मों के गाने जो रिलीज होते हैं, फिल्म पास होती है, कौन करता है? ये हिंदुत्व का प्रोग्राम तुम्हें क्यों ऊँच लेते हैं और फिर उस फिल्म का विरोध होता है? आपको मालूम है इसी के चक्कर में तमिलनाडु की एक फिल्म जो छोटी सी फिल्म थी वो सबसे टॉप पे गई है। मेरा कहना है देश को बचाने के लिए, देश की अस्मिता बचाने के लिए देश की जनता का भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो यही तो कह रहे हैं ना, यही, अरे भाई साहब यही कह रहे हैं आप। पहले एक सेकंड शिव कुमार जी आप कॉन्सेप्ट पे क्लियर नहीं है, मुझे लगता है आप क्लियर नहीं, आप कंफ्यूज हो गए हैं, आप क्लियर नहीं है। यहाँ बात सीधी सीधी है कि जनता चलाती है, जनता नकार रही है, जनता समझ रही है। भाई साहब पहले कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाइए, कॉन्सेप्ट पर क्लियर हो जाइए, उसके बाद डिबेट पर सही बात रखिए। आप एक बार भी ये नहीं बता पाए कि अगर हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता है तो क्या होने दिया जाए शिव कुमार जी। प्राची और शिव कुमार जी को आमने सामने लेके आइए, फिर मैं आती हूँ शालिश जी के पास। प्राची आप समझ रही, मुझे लगता है कि कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर है। और यही एक बात ध्यान देने की है, फिल्में जो है, चलचित्र जो है माध्यम होता है अपनी भारतीय संस्कृति को दिखाने का, विश्व को कि हम क्या हैं। लेकिन अगर आप
एक बिंदी लगी औरत को, एक बिंदी लगी महिला को ये दिखाएंगे कि उसका पति आर्मी ऑफिसर है और वो चला क्या है, और वो पीठ पीछे उससे, वो जो फौजी की वाइफ है, पीठ पीछे वो किसी और गैर मर्द के साथ सो रही है और हर औरत के गले में मंगलसूत्र, और वो चीट करती हुई कौन सी ऐसी औरतें महिला है? यहाँ तो एक लड़की कमिटेड हो जाती है, हिंदू महिला कमिटेड हो जाती है, सगाई हो जाती है तो किसी को देखती नहीं है, वो कॉलेज जाती है तो चुपचाप जाती है। मैं हर लड़की की बात नहीं करती हूँ, बच्चों जो असली भारतीय संस्कृति को मानने वाली लड़की है वो ऐसी नहीं होती। लेकिन ये फिल्मों में क्यों दिखाया जाता है कि हर हिंदू लड़की, बाकी तो हिजाब वाली बहुत अच्छी होगी, वो परमादार बेटी होगी, लेकिन एक हिंदू लड़की होगी तो वो जीन्स पहनी हुई होगी लेकिन वो करेक्टर की थोड़ी हल्की होगी, उसके चक्कर उसको मिलेगा, उससे चक्कर चला लेगी। तो जल्दी से दिखाया गया है तो इसको जनता नकार रही है। जनता को समझना चाहिए केवल भगवे की बात नहीं है, बात है कि आपकी बहन बेटियों पे ये कैसा असर करती है। क्या हम ऐसे हैं, क्या हम इस तरह के चीट है, क्या हमारे ब्लड में कोई धोखेबाजी है? हम वो लोग हैं जो चाहे कितने डिफरेंस हो जाए लेकिन देश की बात और धर्म की बात आएगी तो हमें साथ होना पड़ेगा। हम किसी को पसंद करें ना करें हमें साथ होना पड़ेगा। लेकिन बॉलीवुड में बार बार ये दिखाया जाता है कि चाहे हिंदू महिला हो या पुरुष हो वो चरित्र के नीचे हीन ही होते हैं। क्यों भाई, ऐसा आप क्यों दिखाते हैं? लेकिन अब्दुल चाहे वो 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते, सारी चीजें इनकी चलती रहती है, लेकिन अभी जितने हैं वो बदमाश हैं, झूठे हैं, बलात्कारी हैं, इस तरह के रहते हैं। और महिलाओं को खासकर चित्रण उनका नग्न पनेगा होता है कि तवायफ के कोटे में भी अगर दिखाया जा रहा है तो वो इसी तरह से हिंदू महिला को दिखाया जा रहा है। ठीक है शिव कुमार जी, आप समझ रहे हैं शिव कुमार जी, यानी हिंदू धर्म को, उससे जुड़ी हुई मान्यताओं को, उससे जुड़े हुए संस्कार को ही क्यों कटघरे में खड़ा करना? मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं इस बात का बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ कि हिंदू के किसी भी व्यक्ति का अपमान किया जाए, लेकिन मैं सवाल पूछता हूँ कि ये फिल्मों को पास कौन करता है? वो अब्दुल को राशन कौन देता है? वो अब्दुल को सब सुविधाएं कौन देता है? वो अब्दुल को 500 ज्यादा देता है, इसको कौन बोलेगा? इस पर सवाल कौन करता है? क्या सुदर्शन चैनल पूछने जाता है कि अब्दुल को राशन क्यों मिलता है? क्या सुदर्शन शिव कुमार जी, सुदर्शन चैनल खड़ा होता है जब हिंदुत्व का अपमान होता है, जब भगवा का अपमान होता है, और सुदर्शन हर उस अभियान और उस मुहिम में पुरोधा होता है जहां पर हिंदू और सनातन का अपमान होता है। आप दरअसल क्या है ना, आप जैसे लोग दरअसल मुद्दे को समझ नहीं पाते हैं। अभी भी आप मुद्दे को समझ नहीं पा रहे हैं। अभी भी आपसे मैंने एक सवाल, आप बार बार कह रहे हैं ना कि कौन पास करता है। सुनिए मेरी बात, अब सुनिए मेरी बात शिव कुमार जी, सुनिए अब मेरी बात। आप कह रहे हैं ना कौन पास करता है। सेंसर बोर्ड ने अभी पठान पर कैची चलाई, प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई कि सेंसर बोर्ड बिक गया है। जब कैची चलती है तो बिका हुआ, जब कैची नहीं चलती तो कौन पास करता है? मतलब अपनी सहूलियत के हिसाब से स्टेटमेंट देंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेक्टिव होकर हिंदू का अपना अपमान करते चलेंगे। क्या बात कर रहे हैं आप, क्या बात कह रहे हैं? पहले जाके कॉन्सेप्ट पर क्लियर होइए। शैलेश जी के पास जाती हूँ मैं जरा, ठीक है, शैलेश जी के पास जाऊंगी अभी। शैलेश जी देखिए, एक बात तो सत्य है कि बहुत कुछ बदलाव आया है। जब प्राची फिल्मों का एग्जाम्पल दे रही थी तो मुझे याद आया कि अभी जो वर्तमान में रामायण बनी, वर्तमान रामायण की बात कर रही हूँ मैं, पुरानी वाली रामायण की बात नहीं कर रही हूँ। और मुझे याद है कि जहाँ तक हम जानते हैं अपने सनातन, अपने धर्म को, कि जो लक्ष्मण जी थे उन्होंने अपनी भाभी के पैरों को सिर्फ देखा था, उन्होंने ऊपर उससे नजर उठाई ही नहीं थी। ये कहा गया है, जब पूछा गया था उनसे आपने क्या देखा, उन्होंने कहा मैंने अपनी भाभी के चरण के अलावा कुछ देखा ही नहीं। लेकिन वर्तमान रामायण की प्रस्तुतिकरण को जरा आप देखिएगा कि उसमें किस तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया है। मतलब हंसी मजाक भी चल रहा है, एक खुलापन भी है, सम्मान है, मर्यादा है, लेकिन जिस तरीके से चलचित्र उसको प्रस्तुत किया गया, जो चित्रण किया गया, बिल्कुल अपोजिट कर दिया गया। ये कहां लेके जाने की कोशिश हो रही है? और अगर ऐसी चीजों का बॉयकॉट होता है तो फिर गलत क्या है? और जब बॉयकॉट होता है तो आपको याद आते हैं योगी जी, याद आता है भगवा, याद आती है वो जनता जो सनातन के साथ चलती है।
सवाल ये नहीं है कि आप अपील कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप अपील करते समय क्या ये बोलते हैं कि हाँ हम उस चीज को भी गलत मान रहे हैं जो उन्होंने कहा कि सब कोई ड्रग्स नहीं लेता, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि जो पिक्चरें बनी हैं, चाहे वो लक्ष्मी बॉम्ब, आपने देखा होगा कि मां लक्ष्मी का अपमान हुआ, लोगों को सामने आना पड़ा, तांडव फिल्म की क्या परिस्थिति हुई, आदि पुरुष को क्यों रोकना पड़ गया, इस तरीके की लंबी फेहरिस्त है कि जहां पीके फिल्म तो अब की बात लगातार बार बार आती है, ऐसे ना जाने कितनी फिल्में, उन्होंने इन फिल्मों का जिक्र क्यों नहीं किया कि जी ये भी गलती हुई है, हम उस गलती को सुधारेंगे। शैलेश जी, देखिए बॉलीवुड अपने आप में एक इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री का मतलब बिजनेस मॉडल है उसके पीछे, राइट, नंबर एक। और बॉलीवुड में जो हो रही है वो अराउंड एंटरटेनमेंट हो रही है, और ये अच्छी बात है कि अब जनता जागरूक हो रही है, आप कुछ भी नहीं परोस सकते जो शोले फिल्म में हुआ या जो पीके में हुआ, जब बॉयकॉट का है, मैं इसमें भी साथ में हूं कि यहाँ बॉयकॉट होना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, रिलीजन को आप ऐसे वो हिट नहीं कर सकते, या आप हर बार उसके अराउंड मजाक या कोई हल्की बात नहीं कर सकते। तो ये बॉयकॉट अपने आप में एक लेसन है बॉलीवुड के लिए। बॉलीवुड ने भी पिछले 3-4 साल में सैकड़ों करोड़ का नुकसान झेला है, तभी तो उनकी आंखें खुल रही हैं। बिल्कुल, शेट्टी खड़े हो या कोई कपूर खड़ा हो या कोई खान खड़ा हो, वो अलग चीज है, बट पॉइंट इज कि जनता जो है वो जागरूक हो रही है, और अब हर बार मजाक नहीं चलेगा। मैं इसमें सुदर्शन के साथ हूं, लेकिन हाँ बॉलीवुड ने इसके साथ हमें अच्छी चीजें भी दी हैं, मैं ये भी बोलता हूं अपने साथ में। अगर हम वैष्णो देवी जाते हैं तो राजेश खन्ना ने कभी फिल्म में, अवतार फिल्म में जाना शुरू किया तो वैष्णो देवी मंदिर का जो एक भावना और बड़ी डेवलप हुई। हाजी अली अगर मुंबई में तो किसी हीरो गया किसी फिल्म के दौरान तो वहां पर उसका और डेवलप हुआ। तो पॉइंट यहाँ पर ये है कि बॉलीवुड ने हमें अच्छी चीजें भी दी है, हाँ गलती हो रही है तब तो शैलेश जी कहना चाहिए, देखिए आप उस दौर की बात कर रहे हैं, आप उस दौर की बात कर रहे हैं जब खान लॉबी भारतीय सिनेमा पर हावी नहीं थी, दौर में भी क्या गलती भी, और गलतियां उस वक्त दौर में भी हुई थी, बिल्कुल, लेकिन इतना जो खान लॉबी का जो एक कंट्रोल था वो उस वक्त भारतीय सिनेमा पर नहीं था। मैं कह रहा हूँ शोले फिल्म में बात रखना चाहूंगी, शोले फिल्म के अंदर एक सेकंड मैं आपके पास आ रही हूँ, शैलेश जी को 20 सेकंड में कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ कंप्लीट कर लीजिए 20 सेकंड में शैलेश जी, शैलेश जी कंप्लीट कीजिए जल्दी से। फिल्म में धर्मेंद्र ने प्रेम लीला, मैं भी ऑब्जर्व करता हूँ, शोले फिल्म में धर्मेंद्र ने शिव जी के मंदिर में प्रेम लीला मजाक चलाया था, लेकिन हमारे लिए वो एंटरटेनमेंट था क्योंकि हम शायद समय जागरूक नहीं हुए थे इतना ज्यादा। अब जो इवोल्यूशन हुआ है, इंटरनेट वर्ल्ड आया है, हम लोग की चीजें और हमारे पास पहुंच रही हैं, तो ये अच्छा एंगल है, दिमाग पर पड़ी हुई धूल को हटाया गया है, दिमाग पर जो धूल पड़ी हुई थी उसे हटाया गया। बचपन से लेकर हम तक जो सेक्युलरिज्म का कीड़ा जो हमारे अंदर भरा गया, हमारी शिक्षा पद्धति के जरिए, हमारे आसपास की परिस्थिति, जो इकोसिस्टम हमारे इर्द गिर्द था, वो हमारे दिमाग पर वो धूल जमा दी गई थी। आज वो आईना साफ हुआ है प्राची, और जब आईना चमका है तो देखिए परिस्थिति सामने है। देखिए लामी, इसमें दो बात है, आपको ये पुरानी फिल्मों में के माध्यम से भी आप याद रखिएगा, मुमताज का गाना है वो क्या बोलते हैं, जय जय शिव शंकर, जिसमें वो भांग पी रही है, और उस समय भी फरदीन खान के पिता थे, जो मैं उनका नाम भूल रही हूँ। और ये सनातन आत्मसम्मान की बात हो रही है, हमारा जागरूक अब हुआ है आत्मसम्मान। जैसे किसी व्यक्ति के मुंह में बार बार थूका जाए ना, उसे वो पागल होता है तो उसे एहसास नहीं होता, लेकिन जब वो पागलपन से बाहर आता है उसे पता चलता है भाई मेरे मुंह में थूका जा रहा है और मैं एक नॉर्मल व्यक्ति हूँ, मुझे ये सब नहीं सहना, ये मेरे आत्मसम्मान पे, सनातन आत्मसम्मान पे प्रहार हो रहा है। तो ये हमारे साथ आज तक हो रहा था। आप देखिए दम मारो दम में वो भगवा वस्त्र पहने हैं, उसको कौन कराया, और सारी ये मुस्लिम एक्ट्रेसेस थी, ये ज़ीनत अमान थी, मुमताज थी, और इन लोगों को जी सबसे पहले ये बॉलीवुड हमने समाज का आइकन बनाना छोड़ दें, आइकन बनाना छोड़ दें। एक बात तो देखिए, बिल्कुल वैसे ये लाइन जो कही गई, ये लाइन जो शैलेश जी की तरफ से कही गई है, शैलेश जी मैं इससे आपसे सहमत हूँ, जो लाइन आपने कही है, कुछ दिन पहले मैंने यही लाइन बोली थी, ये जो हम लोग कह रहे थे ना कि ये हमारे समाज का आईना है। नहीं, अच्छी पुस्तकें हमारी समाज का आईना हो सकती है, वो अभिनय हिस्सा बनाइए, लेकिन जो बॉलीवुड को बना दिया गया है, या तो आप उस परिस्थिति में आते, उस रास्ते पर चलते तो कहा जा सकता था। पेश करिए ना, या तो चलचित्र वैसा भारतीय चलचित्र दिखाइए, शिव कुमार जी नहीं दिखा के पाकिस्तान सिनेमा वाला दिखाएंगे, पाकिस्तान कल्चर दिखाएंगे, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। शिव कुमार जी, हाँ शिव कुमार जी, आज जो फिल्म का स्वरूप है वो बिल्कुल बदल चुका है। फिल्म इस हाल में आती है कि हम अपने परिवार के साथ नहीं देख सकते, हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ता है, एक भगवा से नहीं, हमें सारे
समय, सिस्टम, सब पर रोक लगानी होगी। हम क्या परोस रहे हैं आने वाले समाज को, क्या दे रहे हैं? हम भगवा का विरोध करते हैं, कई अन्य फिल्मों में जो आता है उसका क्या विरोध करते हैं? क्या परोसा जा रहा है? सबके लिए एक कानून होना चाहिए, सबका साथ सबका विकास का नारा सरकार देती है। कुमार जी, अब लाइन पकड़ रहे हैं अब आप लाइन पकड़ रहे हैं। मुझे लगता है अब आपको समझ में आ रहा है कि दरअसल भगवा और सनातन पर प्रहार जो है वो उसको ही खत्म करना है। आपने सही कहा कि परिवार के साथ अगर जा रहे हैं, बच्चों को, पीढ़ियों को अगर आज की सनातन से परिचित कराना है तो उसका सत्य रूप दिखाना होगा। बांटने की कोशिश करना छोड़ दीजिए। कौन बांट रहा है सर? अच्छा, मेरा टोकना आपको लगता है खल गया? मेरा टोकना खल गया? मैंने तो कहा आप लाइन पर आ गए, मुझे तो लगा कि आप लाइन पर आ गए, मेरा टोकना आपको खल गया। बांट के सबको अलग अलग मत कर दीजिए। प्राची, देश में प्यार देश में प्यार बढ़ा रहे हैं, भगवान में मत बांट लीजिए। दुरुस्त है और मिश्रा जी को समझ में आएगा। लेकिन देखिए, वो भी बड़े संशय में, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब भी थोड़ा संशय है, अभी थोड़ी धूल है, हल्की धूल हटी है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम परिवार के साथ जा रहे हैं, दूसरी तरफ फिर वो बांटने की बात करने लग जा रहे हैं। मानना भी है, नहीं तो मानना है ना, मनुष्य का ईगो भी एक चीज है, जो कि चार लोग का आजकल हो गया है। मानेंगे नहीं भी मानेंगे, लेकिन अपनी भी चलाएंगे। तो आपकी भी रखनी है, लेकिन क्या करें, मान नहीं सकते, क्योंकि आपकी बात सही है तो माननी भी है, माननी नहीं भी है। तो ये दिखाना है कि एग्री तो हूँ विद डिसएग्रीमेंट, ना उगल सकते ना निगल सकते। चलिए, समय धीरे धीरे समय समाप्त हो रहा है, लेकिन इतना जरूर है शैलेश, लास्ट 20 सेकंड्स में आपके साथ कमेंट पे खत्म करती हूँ। देखिए, प्राची ने भी एक बात क्लियर कर दी और चलते चलते लास्ट में कम से कम श्री कुमार जी ने इतना तो माना कि आज वर्तमान में जो सिनेमा बन रहा है वो परिवार के साथ, जिस तरीके से हम जो सोचते हैं, जब परिवार एक साथ होता है, हमारे बच्चे जब साथ जाते हैं, तो हम चाहते हैं कि उनको हम पॉजिटिव नोट अपने धर्म, अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ, अपने देश से जुड़ा हो दिखाएं। लेकिन वहां पर अगर ऐसी परिस्थिति है तो बिल्कुल इस पर एक आकलन करना होगा। लास्ट कमेंट शैलेश जी, जल्दी से। एब्सोल्युटली, हमें आकलन करना पड़ेगा और हमें एक स्ट्रेट डिसीजन भी लेना पड़ेगा कि हाँ, हमें इनको फॉलो करना है या नहीं करना है। और सबसे बड़ा पॉइंट ये, जो हीरो हीरोइन हमने बता रखा है, इनका नाम जो हीरो हीरोइन है, ये कलाकार है, बस इनको आप आइकॉन बनाना छोड़ दो समाज के लिए। द डे हम इनको आइकॉन देखना छोड़ेंगे, हमारे समाज में जागृति आएगी। हमारे घर में हर आदमी हीरो है, सोसाइटी में हीरो है, तो फिल्मी हीरो को हम हीरो क्यों मान रहे हैं? जस्ट बिकॉज उसके पास थोड़ी बड़ी गाड़ी है। बड़ी गाड़ी का मतलब ये नहीं है कि वो एक आइडल जोन है। हमारे देश का इतिहास इतना समृद्ध है, सनातन का इतिहास इतना समृद्ध है कि उसमें इतने हीरोज हैं, उनको अगर आइडियल बना लिया जाए, बिल्कुल अनगिनत समृद्ध ऐसे हीरोज हैं जिनको आइडियल बनाने की जरूरत है। थैंक यू सो मच, क्योंकि समय की सीमाएं हैं। आई एम सो सॉरी प्राची, आपको बीच में रोक रही हूं, लेकिन समय की कुछ सीमाएं हैं। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। शिव कुमार जी आपका भी, प्राची आपका भी और शैलेश आपका भी। इतना तो जरूर है, जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में हम ये कह सकते हैं कि साफ तौर पर बॉलीवुड को ये समझ में आने लगा है कि अगर वो चाहते हैं कि उनको भारी भरकम नुकसान नहीं हो, तो सबसे पहले उस नुकसान की भरपाई करनी जरूरी है जो फिल्मों के जरिए भगवा का नुकसान हो रहा है, हिंदुत्व का अपमान करके नुकसान हो रहा है। जब तक कि उस नुकसान की भरपाई नहीं होगी, #बॉलीवुड का ट्रेंड जनता यूं ही चलाती रहेगी। और जैसा कि प्राची ने कहा भी कि अगर आप किसी से अपील करते हैं और अगर उसने भी हिंदुत्व और भगवा का अपमान करना शुरू किया, तो जनता उसे भी नकारेगी, क्योंकि जनता आज अपने सत्य सनातन को समझ चुकी है। आकलन बॉलीवुड को करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। हैशटैग जो चल रहा है, #बॉयकॉट बॉलीवुड, आपके कहने से ही ये